पुंछ दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक बड़ी खबर आ रही है। अमरीकी साख्ता M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय फिजाइया के काफिले पर हमले के लिए इस्तेमाल चीनी स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ है। दहशतगर्दों ने किया था हमले में इस्तेमाल। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। पुंछ दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक बड़ी खबर। अमरीकी साख्ता M4 राइफल और AK-47 का किया गया इस्तेमाल। भारतीय फिजाइया के काफिले पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। चीनी स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया है। यह जानकारी निकल कर आ रही है। दहशतगर्दों ने किया था हमले में इस्तेमाल। तो पुंछ दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक ये बड़ी खबर। अमरीकी साख्ता M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल भारतीय फिजाइया के काफिले पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। चीनी स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ। दहशतगर्दों ने किया था हमले में इस्तेमाल। जैसा आपको पता है, इस हमले में 5 जवान घायल हो गए, जिनमें से एक जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि 4 का इलाज चल रहा है। पुंछ के सरनकोट और बलहका इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जरावाली गली में दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया है। दहशतगर्दाना हमले में कल शाम एक जवान शहीद हो गया था। हमले में 4 दीगर जवान जख्मी भी हो गए हैं। फौज और पुलिस के जवानों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस दहशतगर्दाना हमले के बाद खास तौर पर जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलविस था। जरावाली गली की तरफ इजाफी फोर्सेस को रवाना किया गया है। इस सिलसिले में फौजी गाड़ियों के नकलो हमल देखी गई। पुंछ और राजौरी बेल्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तलाशी के अमल को तेज कर दिया गया है। इस बीच पुंछ दहशतगर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमाम 6 अफराद पुंछ के कोरसाई इलाके के मकामी हैं, जहां हमला हुआ था। हम इस वक्त पुंछ के उसी जारावाली गली में हैं। सुरनकोट का एरिया पड़ता है, जहां पे कल शाम को कुछ आतंकवादियों की तरफ से सेना और इंडियन एयरफोर्स के वाहन पे घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें एक इंडियन एयरफोर्स के जवान की शहादत हुई और 4 लोग जो हैं, 4 जवान हमारे हैं, वो जख्मी हैं। उनका इलाज उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल में किया जा रहा है। घात लगाकर उन्होंने कल शाम को ये जो हमला किया, उसके बाद आतंकवादी यहाँ से तो बच निकलने में कामयाब हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, चाहे SOG हो या जम्मू कश्मीर पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी के जो विंग्स हैं, उनके जवान लगातार खंगाल रहे हैं, हर जगह को खंगाल रहे हैं। इनफैक्ट पूरे इलाकों में पुंछ से लेकर राजौरी बेल्ट तक जितने भी फॉरेस्ट और टेरिन इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे एक बहुत ही मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आर्मी, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें शामिल है। और लगातार अगर हम हाईवे की बात करें और यहाँ पे अगर हाईवे की बात करें तो यहाँ पे भी जगह जगह पे तलाशियाँ ली जा रही हैं। जो भी वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी तलाशियाँ ली जा रही है। आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं इन आतंकवादी जो इसमें रेस्पॉन्सिबल है, उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। और उनके साथ जो तार जुड़े हैं, ये कहाँ से जुड़े हैं, ये साजिश कहाँ से रची गई है, उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन आशु के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18, सुरनकोट, पुंछ। और पुंछ में IAF के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए PDP के तर्जुमान आदित्य गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों ने उन तमाम दावों को भी बेनकाब कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ चुके हैं। PDP स्पोक्स पर्सन और वाइस प्रेसिडेंट यूथ आदित्य गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, जिस तरह से राजौरी पुंछ के अंदर इस तरह से घटनाएं घट रही हैं, सैन्य वाहनों पे जो अटैक हो रहे हैं, 25 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होने वाली है, PDP किस तरह से देखती है इन इवेंट्स को? देखिए, हम तो काफ़ी देर से कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि जम्मू का हिस्सा है, वहाँ पे मिलिटेंसी वापस आ गई। गवर्नमेंट के जो खोखले दावे थे कि मिलिटेंसी गायब होगी, बार बार लाल चौक की फोटो दिखाना, बार बार टूरिस्ट का नंबर देना, ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो इतनी देर से हो रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि पीर पंजाल का जो इलाका है, जम्मू का इलाका है, वहाँ पे मिलिटेंसी आ गई है। इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर को कंफर्म आर के दौलत होते हैं, पुराने रॉ चीफ, उन्होंने भी कहा कि इंटेलिजेंस ड्राई अप कर गई है। और गवर्नमेंट जो बार बार कहती है कि यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है, वो एक ऊपर का इमेज है। सच्चाई ये है कि ग्राउंड पे चीज़ें कुछ और हैं।
ग्राउंड पे अगर चीज़ें ना सिर्फ मिलिटेंसी को रिलेटेड बट अदरवाइज भी अगर आप इलेक्शन का भी प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम पे भी अगर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी में और इंटेलिजेंस में लैप्सेस हैं और गवर्नमेंट के जो दावे हैं वो खोखले हैं। वी हैव टू रीविजिट दी पॉलिसी जिससे आप डील कर रहे हैं मिलिटेंसी को, जो आपकी इंटेलिजेंस कैसे चल रही है या आपकी जो पॉलिसी है उसमें पैरालिसिस है इस तरह। तो आपको पॉलिसी पैरालिसिस को चेंज करना है। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ चेंज जिससे ये मिलिटेंसी इंसिडेंट्स कम किए जाए। बीजेपी का ये कहना है कि जो पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात हैं उसको देखते हुए अपनी जनता का जो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र का सबसे अहम उत्सव जो है वो चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और हालात पहले से बेहतर हुए। जो बीजेपी का ये कहना है जो चीज़ उनके हिसाब से अच्छी होती है वो मोदी जी ने की है, जो खराब की है वो नेहरू ने, पाकिस्तान ने या मुसलमानों ने की है। तो उनके कहने के कितनी सीरियसनेस रहेगी? जो आदमी पिछले 10 साल से कंसिस्टेंटली प्राइम मिनिस्टर रहा है, छाती ठोकता रहा है कि भाई हिंदुस्तान का नाम बदल गया है दुनिया, तो उस आदमी के पास सिवाय मुसलमान, पाकिस्तान और मिलिटेंसी के अलावा कुछ और बोलने को है नहीं। कहने को 370 पूरे हिंदुस्तान में ठोकता है, बट 3 सीटों पे कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकता। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो इलेक्शन अभी वोटिंग होने वाली है उससे पहले ये हालात जो है वो सभी के लिए चिंता का विषय? देखिए, हालात जो हैं, हालात तो चिंता का विषय है ही है, वो काफी देर से हैं, लेकिन वोटिंग जो है वोटिंग लोगों की है। लोग चाहते हैं वोट डालना। आप लोगों को अपने फायदे के लिए डिप्राइव करते रहे हैं वोटिंग से। ये असेंबली इलेक्शन 10 साल से नहीं हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में बन के आप शेर बनते हो, आपके पास तो कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर। तो उस वजह से, क्योंकि अपनी ग्राउंड पे कोई नहीं है, अपना पार्टी पॉलिटिक्स, अपनी पेटी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए ये देश को कॉम्प्रोमाइज करते, ये बीजेपी है। तो साफ कहना है पीडीपी का कि जो दावे किए गए हैं कि यहाँ पे हालात जो है वो ठीक हो चुके हैं, ऐसी घटनाएं उन दावों की जो पोल है वो खोल देती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने पुंछ और राजौरी इलाके में सिक्योरिटी काफिलों पर बढ़ते हुए हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रविंद्र शर्मा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों ने इस इलाके में पहले ही ठिकाने कायम कर रखे हैं। शर्मा ने कहा कि जम्मू में पहले दहशतगर्दी को खत्म कर दिया गया था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि यहां दहशतगर्दी का अहिया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। वापस सैन्य वाहन पे घात लगा के हमला किया गया जिसमें एक जवान शहीद हुआ है। अब कैसे देखते हैं ऐसी घटनाओं को? बहुत दर्दनाक है, बहुत खतरनाक है। पहले तो सेना के जो जवान घायल हुए हैं, एक जवान शहीद हुआ है, हम उनको नमन करते हैं, उनके परिवारों को नमन करते हैं, सहानुभूति करते हैं। गहरा दुख है, लेकिन गंभीर चिंता की बात है। पिछले 2.5 साल में 6 हमले बड़े सेना पे हो चुके हैं। 21 जवान शहीद हो चुके हैं, कई दर्जनों गंभीर रूप से घायल अपाहिज हो चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या बताते हैं? आज चुनाव में सारे देश के अंदर यही कहा जाता है 370 जम्मू कश्मीर गंभीर चुनौती से गुजर रहा है और मिलिटेंसी रिवाइव हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ का इलाका, मैं वहीं से आता हूं, सबसे पुरअमन इलाका था पिछले कई सालों से, एक दशक से सारी सियासी एक्टिविटी होती थी। आज हमें खतरा है, हर एक आदमी को खतरा है। डांगरी हमला हो चुका, कितने लोगों को वहां, इनोसेंट लोगों को 2 हमलों में शहीद किया गया था एक गांव में। और वो सारे काम 2021 से लेकर के 2024 2.5 साल में हो रहे, और ये देश को कहते हैं कि हमने 370 तोड़ के अमन कर दिया। इसलिए गंभीर चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करिए। इलेक्शन का वक्त है, इस वक्त लोकसभा चुनाव जो वोटिंग होनी है अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पे, उससे पहले इस तरह की घटनाओं को कैसे देखेंगे आप? देखिए, चुनाव के वक्त तो खतरे हैं ही, हालांकि सेना, फौज, पुलिस सारी सतर्क है। उनकी हम सराहना करते हैं कि अपनी जान की आहुति दे करके वो आम लोगों को सुरक्षा भी दे रहे हैं, देश की रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन इस चुनौती का मुकाबला जो है वो करना चाहिए देश की सरकार को, और इस कड़ा इसका संज्ञान लेकर के कड़ा इसकी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के वारदातों की। और राजौरी पुंछ में इतनी मिलिटेंसी कैसे रिवाइव हुई, इसका जवाब दे भाजपा। और कश्मीर के अंदर भी हमारे ऑफिसर शहीद हुए, हमले हुए। इस तरह की वारदातें तो पहले नहीं होती थी इतनी ज्यादा। और जब ये कहते हैं कि हालात नॉर्मल हो गए, उस हालात के दौरान ये नॉर्मल हालात हैं कि चलते चलते वाहनों पे अटैक किए जाते हैं। इसका मतलब उनके अड्डे बन चुके हैं, उनके हाइडआउट बन चुके हैं। ये बातें पहले वारदातें क्यों बंद थी? इसलिए ये वारदातें बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो
जिस तरह से पिछले 2.5 साल में सेना के वाहनों पे, सेना पे जो हमले बढ़े हैं, वो एक चिंता का विषय है और आतंकवाद वापस रिवाइव हो चुका है जम्मू सूबे में। कैमरामैन नवीन दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने पुंछ में आईएएफ के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। कविंदर गुप्ता ने कहा है कि इन दहशतगर्दों को इस बुज़दिलाना कार्रवाई के लिए बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हैं। कविंदर जी, जिस तरह से अब 25 अप्रैल को जो है वोटिंग होने वाली है अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट पे, उससे पहले इस तरह के अटैक जो सेना के कॉन्वॉय पे, एयरफोर्स पे के कॉन्वॉय पे कल अटैक हुआ जिसमें एक जवान शहीद हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान समय समय पर इस प्रकार की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि हमारी सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि घात लगा करके कायरपूर्ण तरीके से जो कल एक व्हीकल को निशाना बनाया गया, एक जवान शहीद भी हुआ। शहादत उनकी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर वो हालात खराब करना चाहते हैं। शय तो है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के माध्यम से ही वो घुसपैठ भी करते हैं, लेकिन उनको जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये उम्मीद करनी चाहिए। सेना और बाकी हमारे जो एजेंसी सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की कोल्ड वार चलती है तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। जितनी भी चुनावी सभाएं हुई, आपने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, आपको लगता है वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान को सबक वापस दिखाना होगा? भारत सरकार एक मजबूत सरकार है, हमारे सेना भी मजबूती के साथ काम कर रही है, खुला हाथ उनको दिया है। रणनीति बनाएंगे और निश्चय ही इस प्रकार की जरूरत पड़ी तो इससे कभी पीछे हटने वाले भी नहीं। तो आपको लगता है कि ये कोशिश है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो कि एक तरह से चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव है, आम चुनाव चल रहा है, उसको उसमें बाधा डाली जाएगी? ये भी मानना चाहिए कि पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सेना के माध्यम से, आईएसआई के माध्यम से ये सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे का कंट्रोल किसी पर भी नहीं है। और खास करके गरीबी, भुखमरी और जो असंतोष का वातावरण वहां है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं, और उनका साधन ही यही है। आतंकवाद के सहारे अपना कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, कराची तो उनसे संभाला नहीं जाता, लेकिन यहाँ भी इस प्रकार के प्रयास उनके रहते हैं, लेकिन हर बार उनके प्रयासों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो है हताशा है, क्योंकि वहां उसकी फ्रस्ट्रेशन ने अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर में वो करने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन नवीन दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लश्कर के दहशतगर्दाना हमले का दिया गया भरपूर जवाब। लश्कर के 3 से 4 दहशतगर्दों ने किया था हमला। पिछले हमलों के बाद एसओपीज तैयार, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई बहुत जोरदार थी। जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भाग खड़े हुए हैं। लश्कर के इस ग्रुप को साजिद ने दी थी तरबियत। इससे बड़ी खबर दे रहे हैं, लश्कर के दहशतगर्दाना हमले का दिया गया भरपूर जवाब। लश्कर के 3 से 4 दहशतगर्दों ने किया था हमला। पिछले हमलों के बाद एसओपीज तैयार, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई बहुत जोरदार थी। जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भाग खड़े हुए। लश्कर के इस ग्रुप को साजिद जट ने दी थी तरबियत। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।